मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, मैं नाते पाक पढ़ता हूँ। फारिश्ते झूम जाते हैं, फारिश्ते झूम जाते हैं। मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, मैं नाते पाक पढ़ता हूँ। फारिश्ते झूम जाते हैं, फारिश्ते झूम जाते हैं। मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, फारिश्ते झूम जाते हैं। नबी का चाहने वाला, नबी का चाहने वाला, नबी का चाहने वाला अकेला हो नहीं सकता, अकेला हो नहीं सकता। नबी का चाहने वाला अकेला, चाहने वाला, नबी का चाहने वाला, नबी का चाहने वाला अकेला हो नहीं सकता, अकेला हो नहीं सकता। और मुहतरम आज़ाद, ये प्यारे नबी की महफिल है, ये शम्सुद्दुहा की महफिल है, ये बदरुद्दुजा की महफिल है, ये नूरुल हुदा की महफिल है, ये जाने आलमीन की महफिल है, ये मुरादुल मुश्ताकीन की महफिल है। साहिब खाना ने जो है, कमेटी वालों ने जो है बड़ी मोहब्बत के साथ मनाया है। ये दरियाबाद वालों, आज किसी का नाम लिखा जाएगा तो किसी का नाम पटाखा छुटाने में लिखा जाएगा, किसी का नाम डांस करने में लिखा जाएगा, किसी का नाम गाना सुनने में लिखा जाएगा, किसी का नाम गाड़ी चलाने में लिखा जाएगा, किसी का नाम मटर गश्ती में लिखा जाएगा, किसी का नाम जो है ज़िना करने में लिखा जाएगा। अरे किसी का नाम जो है गुनाहों के दलदल में फंसने में लिखा जाएगा। ए दरियाबाद वालों, अपने मुकद्दर पे नाज करो। अरे जब फरिश्तों के रजिस्टर में 31 दिसंबर का जिक्र होगा तो तुम्हारा नाम न नाच वालों में होगा, न गाना वालों में होगा, न फिल्म वालों में होगा, न बुराई वालों में होगा, न सेना वालों में होगा, न गाड़ी वालों में होगा। अरे तुम्हारा नाम होगा तो नबी का जिक्र करने वालों में होगा, खुदा का नाम लेने वालों में होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, गुलामे गुलामाना ने गौसे आजम। तुम्हारा नाम होगा तो जिक्र कुरान में होगा, तुम्हारा नाम होगा तो नाते रसूल में होगा, तुम्हारा नाम होगा तो तकरीर में होगा, तुम्हारा नाम होगा तो सुभान अल्लाह में होगा, तुम्हारा नाम होगा अल्हम्दुलिल्लाह में होगा, तुम्हारा नाम होगा नारे रिसालत में होगा, तुम्हारा नाम होगा नारे तकबीर में होगा, तुम्हारा नाम होगा नारे हैदरी में होगा, तुम्हारा नाम होगा नारे सहाबा में होगा, तुम्हारा नाम होगा औलिया किराम के जिक्र में होगा, तुम्हारा नाम होगा अरे जिक्र मुस्तफा में होगा। और डंके के चौक पर कहेंगे अरे साल आता है, साल जाता है, ना अगला साल काम आएगा, ना पिछला साल काम आएगा। अरे मरने के बाद कब्र के अंदर जिक्र रसूल काम आएगा, काम आएगा, जिक्र रसूल काम आएगा। जिसके नाम की महफिल मना रहे हैं, जिसके नाम की महफिल बजा रहे हैं। अरे जमाना रूठता है तो रूठने दो, उनका इशारा होगा तो दुनिया आखिरत दोनों सवर जाएगी। और यही सलामत रहे। ये लास्ट नाइट ऑफ ईयर, फर्स्ट डे ऑफ ईयर, हमने यही पैगाम दिया। अरे वो कोई और होगा जो लाइट की चमक और दमक देखता होगा, वो कोई और होगा जो डेकोरेशन और क्लब देखता होगा, वो कोई और होगा जो गाड़ी और मोटर देखता होगा। अरे हम आशिके रसूल हैं, ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं, जरूरत पड़ी है तो मदीने के तरफ देखते हैं। वाह 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 वाह। ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं, जरूरत पड़ती है तो मदीने की तरफ देखते हैं। और यही झूम कर कहते हैं,
यही झूम कर बोलते हैं, ऐसा लगता है कश्मीर वाली सर्दी इधर पड़ रही है, न हिल रहे हैं न डोल रहे हैं। अरे बोले मचल कर सुभान अल्लाह, पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है वो पीछे वाले श्रीलंका में बैठे हैं, उनको हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं, और ये बेचारे भूटान में बैठे हैं, थक गए, हार गए बिल्कुल से। ऐसा है क्या? अरे आप ही को तो बोलना है, और जब बोलेंगे तभी मामला होगा। और हम यही कहते, यही हमारे इमाम साहब कहें, यही शायर साहब कहें, यही कमेटी वाले कहें, यही नकीब साहब कहें, और क्या कहे? कभी ना हाथ फैलाए, कभी ना हाथ फैलाए, कभी ना हाथ फैलाए, कभी ना हाथ फैलाए, ये दुनियादार के आगे कभी ना हाथ फैलाए, कभी ना हाथ फैलाए, कभी ना हाथ फैलाए, ये दुनियादार के आगे कभी ना हाथ फैलाए, ये दुनियादार के आगे कभी ना हाथ फैलाएंगे, दुनियादार के आगे कभी ना हाथ फैलाएंगे, दुनियादार के आगे। अगर फैलाएंगे तो हाँ, अगर फैलाएंगे तो हाँ, अगर फैलाएंगे तो हाँ, अगर फैलाएंगे तो अहमद मुख्तार के फैलाएंगे तो हाँ, अगर फैलाएंगे तो हाँ, अगर फैलाएंगे तो अहमद मुख्तार के आगे। और मोहतरम आज़ाद, माशाअल्लाह चच्चा लोग बैठे, बच्चा अपना काम कर रहा है। हम नबी के चाहने वाले हैं, हम नबी के मानने वाले हैं। इन लोगों में आपसे सवाल करना चाहता हूँ, ये रात की तकरीबन 2 बजे है, आप किसकी मोहब्बत में बैठे हैं? आप किसके चाहत में बैठे हैं? कोई अपने दुकान को छोड़कर आया है, कोई अपने मकान को छोड़कर आया है, कोई अपनी जमीन को छोड़कर आया है, कोई अपनी जायदाद को छोड़कर आया है, कोई बीवी बच्चों को छोड़कर आया है, कोई खेतों खलियान को छोड़कर आया है। आप यहाँ किसकी मर्जी से आए हैं? आप कहोगे मौलाना अपने मकान को छोड़ा है, अपनी मर्जी से छोड़ा है, अपने दुकान को छोड़ा है, अपनी मर्जी से छोड़ा है, खेतों खलियान को छोड़ा है, अपनी मर्जी से छोड़ा है, जमीनों जायदाद को छोड़ा है, अपनी मर्जी से छोड़ा है। लेकिन नहीं नहीं प्यारे, आप यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, आप किसी के बुलाने पे आए हैं, आप किसी के दावत पर आए हैं। आप कहोगे मौलाना कैसी बातें कर रहे हो, जभी के महफिल में हम आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं। लेकिन नहीं नहीं प्यारे, आप यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। कोई पटाखा छुटा रहा है, कोई गाड़ी दौड़ा रहा है, कोई क्लबों के चक्कर लगा रहा है, कोई बियर पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई दीन के काम से दूर भाग रहा है। लेकिन खुदा का शुक्र है आप जिक्र रसूल कर रहे हैं, जिक्र हबीब कर रहे हैं। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, ये अपने अपने नसीब की बात है। आप यहाँ आए हैं, किसके बुलाने पे आए हैं? आप कहोगे मौलाना बात हमारे जहन में नहीं आ रही है, बात हमारे दिमाग में नहीं आ रही है, बात हमारे माइंड में नहीं आ रही है। तो तवज्जो चाहता हूँ प्यारे, भाई इसी रास्ते की तरफ आप देखिए, भाई जहाँ रुका था वो साहिबे खाना का मकान है प्यारे, उनका दरवाजा जो है रोड के सामने खुलता है। प्यारे आप मुझे बताएं, डेली इसी रास्ते से जो है हजारों आदमी आते हैं, हजारों आदमी जाते हैं, लेकिन साहिबे खाना जो है अपने घर में खाने के इंतजाम करते हैं, दावत के इंतजाम करते हैं। इनके घर में खाना खाने कौन जाएगा? इनके घर में दावत खाने कौन जाएगा? आप कहोगे मौलाना इनके घर वही जाएगा, इसे दावत दिया गया होगा, इनके घर वही जाएगा, इसे पैगाम दिया गया होगा, इनके घर वही जाएगा, इसे मैसेज किया गया होगा, इनके घर वही जाएगा, ये संदेश दिया गया होगा। अरे एक आदमी बाहर खड़ा था, मैंने कहा मियां बता, अरे सारे लोग तो जा रहे हैं लेकिन तो बाहर क्यों खड़ा है? उसने कहा मौलाना क्या आपको पता नहीं है, जाने वाले वो लोग हैं, इन्हें दावत दिया गया है, जाने वाले वो लोग हैं, इन्हें मैसेज किया गया है, जाने वाले
वो लोग हैं इन्हें संदेश दिया गया है, जाने वाले वो लोग हैं इन्हें पैगाम दिया गया है, जाने वाले वो लोग हैं अरे जिन्हें बुलाया गया है। तो मैंने कहा क्या तू नहीं जाएगा? कहा बिन बुलाए कौन जाता है? वही जाता है इसे बुलाया जाता है। तो ए दरियाबाद वालों तुम्हारी तवज्जो चाहता हो, जब एक दुनियादार के यहाँ बिना बुलाए कोई नहीं जाता है, वही जाता है इसे बुलाया जाता है। अरे जब दुनियादार का हाल ये है, फिर ये महफिल नबियों के इमाम की है, ये महफिल रसूलों के इमाम की है, ये महफिल शम्सुद्दोहा की है, ये महफिल बदरुद्दोजा की है, ये महफिल नूरुल हुदा की है, ये महफिल जाने आलमीन की है, ये महफिल मुरादुल मुस्तकीन की है, ये महफिल शम्सुल आरिफीन की है, ये महफिल उम्मत मरहूमा के शफीक रसूल की है। अरे ये महफिल मकसूदे कायनात की है। इस महफिल में कोई अपने से नहीं आता है, इस महफिल में वही आता है जिसको मदीने के सुल्तान बुलाया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अजमते ताजदारे अंबिया, फैजाने सरकार मुनव्वर अली शाह। इस महफिल में वही आया करता है जिसको मेरे नबी बुलाया करते हैं। और जब दीवाना महफिल में आता है, जब मस्ताना महफिल में आता है, जब सरकार की महफिल में आता है, आपके दरियाबाद में सिर्फ इतने ही लोग नहीं है बल्कि लोगों की तादाद ज्यादा है, लेकिन आने वाले कम हो। कोई अपने मकान में सो रहा है, कोई अपने दुकान में सो रहा है, कोई अपनी जमीन में सो रहा है, कोई गर्म एसी की मजे ले रहा है, कोई अपने बिस्तरे पे नींद की खराटे ले रहा है। लेकिन प्यारे वो बैठे बैठे सोच रहा है अरे ये कौन से लोग हैं जो रातों को जाग रहे हैं, ये कौन से लोग हैं जो रातों को बेदार हैं, ये कौन से लोग हैं जो सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, ये कौन से लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, अरे ये कौन से लोग हैं जो रात में नारा लगा रहे हैं। अरे लोग हमसे सवाल करते हैं, ये दुनिया भी हमसे सवाल करती है, अरे ये कौन से लोग हैं जो सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, अरे रात के 2 बजे नारा लगा रहे हैं। अरे जब जब ये दुनिया हमसे सवाल करती है, हम नबी के चाहने वाले, हम नबी के मानने वाले, हम नबी से मोहब्बत करने वाले दुनिया को पैगाम देते हैं, ये दुनिया गौर से सुन ले, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। नबी का मिलाद क्यों मनाते हो? नबी की महफिल क्यों सजाते हो? नबी का मिलाद किसने मनाया है? नबी की महफिल किसने मनाया है? नबी की महफिल किसने सजाया है? लोग हमसे सवाल करते हैं अरे मिलाद क्यों मनाते हो? हमने कहा प्यारे अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई नया काम नहीं करते हैं, हम वही काम करते हैं जो सहाबा ने किया है, हम वही काम करते हैं जो ताबाइन ने किया है, हम वही काम करते हैं जो तबे ताबाइन ने किया है, हम वही काम करते हैं जो औलिया कराम ने किया है, हम वही काम करते हैं जो शोहदा कराम ने किया है, हम वही काम करते हैं जो नेक लोगों ने किया है। हमारा काम वही है जो सिद्दीक़ अकबर ने किया है, जो फारूक आज़म ने किया है, जो उस्मान गनी ने किया है, जो मौला अली ने किया है, जो हज़रत अब्बास ने किया है, हज़रत तलहा ने किया है, हज़रत अनस ने किया है, अबू ज़र ग़िफ़ारी ने किया है। अरे हम वही काम करते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने किया है, सहाबा कराम ने किया है। और हम यही तो करते थे, सहाबा इकट्ठा होते थे, कभी नबी की जुल्फों की बात करते थे, कभी नबी के चेहरे की बात करते थे, कभी नबी के गेसू की बात करते थे, कभी नबी के दंदान की बात करते थे, कभी नबी के खानदान की बात करते थे, कभी नबी के सीने की बात करते थे, कभी नबी के मदीने की बात करते थे, कभी नबी के खाने की बात करते थे, कभी नबी के पीने की बात करते थे, कभी नबी के सोने की बात करते थे, कभी नबी के जागने की बात करते थे। अरे जो सहाबा कराम करते थे आज वही काम हम कर रहे हैं। अपने बच्चों को बैठाकर, अपने बड़ों को बैठाकर, अपने नौजवान को बैठाकर, अपने बूढ़ों को बैठाकर हम यही तो कहा करते हैं कि नबी का चलना लाजवाब है, नबी का बोलना लाजवाब है, नबी का देखना लाजवाब है, नबी का सुनना लाजवाब है, नबी का चेहरा लाजवाब है, नबी की सूरत लाजवाब है, नबी की पेशानी लाजवाब है, नबी की जुल्फे लाजवाब है, नबी का दंदान लाजवाब है, नबी का खानदान लाजवाब है, नबी का सीना लाजवाब है, नबी का
का मदीना लाजवाब है, नबी का सीना लाजवाब है, नबी का मदीना लाजवाब है। अरे नबी का आना ये मीलाद है, नबी का जाना ये मेराज है। अरे मीलाद भी लाजवाब है, मेराज भी लाजवाब। वाह वाह वाह। नबी का आना, नबी का आना ये मीलाद है, नबी का जाना ये मेराज है। मीलाद भी लाजवाब। अरे क्या अच्छी गुफ्तगू है भाई, मुबारकबाद। वाह 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 वाह। और किसी ने कहा ये मीलाद क्यों मनाते हो? मीलाद मनाना कहाँ लिखा है? हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मीलाद मनाना हम सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा है। क्या कहने, मीलाद मनाना हम सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा है। कहा कहा मीलाद मनाने से फायदा क्या होता है? मैंने कहा प्यारे, जहां बारिश न हो वहां की फसलें बर्बाद हो जाती है, और जहां नबी का मीलाद न हो वहां की नस्लें बर्बाद हो जाती है। अल्लाह 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 अल्लाह। जहां बारिश ना हो वहां की फसलें बर्बाद होती है, और जहां नबी का मीलाद न हो वहां की नस्लें बर्बाद होती है। कहा मौलाना माने तो कैसे माने? मैंने कहा इसी नीले गगन के नीचे, इसी अंबर के नीचे, इसी जमीन के ऊपर कुछ ऐसे भी हुए हैं जो कहते हैं नबी दूर है। किसी ने कहा नबी मजबूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दरियाबाद का बच्चा बच्चा बोला, अरे नबी ना तो दूर है ना तो नबी मजबूर है, खुदा की कसम नबी हम सुन्नियों के दिल के नूर है। ना नबी दूर है, ना नबी दूर है, ना नबी मजबूर है, नबी हम सुन्नियों के दिल के नूर है। क्या कहने, वाह 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 वाह। और मिलाद से फायदा क्या हुआ? मिलाद से नफा क्या हुआ? पैसे हमारे कहीं न कहीं खर्च होते हैं, कहीं न कहीं पैसे हमारे जाते हैं। अब छोटा सा बुखार बगैर जांच के नहीं जाता। सही बात। बुखार की दवा का लोग अजूबी खा के ठीक हो जाते हैं, आज 1000-2000 इलाज के बाद ठीक होते हैं, और जो दूसरी तकरीर स्टेज के पीछे हो रही वो भी आगे आ जाए। वरना एक शेर उनके लिए मेरा है, ये कौन है जो राह में लाचार बैठे हैं? आइए आगे आइए। ये कौन है जो राह में लाचार बैठे हैं? मुसाफिर थे सफर से थक के हार बैठे हैं। ये कौन है जो राह में लाचार बैठे हैं? मुसाफिर थे सफर से थक के हार बैठे हैं, और आशिक़े नबी होते तो आ जाते महफिल में। इन्हें तो देख के लगता है चौकीदार बैठे हैं, इन्हें तो देख के लगता है चौकीदार बैठे हैं। दूसरा शेर दोबारा जब नहीं आएंगे तब सुनाऊंगा। तो ये नबी का मिलाद है। नबी के मिलाद से फायदा क्या होता है? हमारा पैसा कहीं ना कहीं खर्च होता है। किसी का पैसा डॉक्टर के पास गया, किसी का पैसा हकीम के पास गया, किसी का पैसा तबीब के पास गया, किसी का पैसा वकील के पास गया, किसी का पैसा पुलिस के पास गया, किसी का पैसा लेखपाल के पास गया, किसी का पैसा जज के पास गया। अरे पैसा कमाया जाता है खर्चा करने के लिए। हमने पैसा कमा लिया है, अब उसका काम खर्चा होना है, कहीं ना कहीं वो खर्चा हो जाएगा। लेकिन जरा सोचो, एक पैसा वकील के पास गया, एक पैसा डॉक्टर के पास गया, एक पैसा हकीम के पास गया, एक पैसा पुलिस के पास गया, लेकिन सबसे अच्छा पैसा वो है जो जिक्रे रसूल में खर्चा हो गया, जो जिक्रे नबी में खर्चा हो गया, जो जिक्रे हबीब में खर्चा हो गया, जो नेक काम में खर्चा हो गया। वो हमें यहाँ भी फायदा पहुँचाएगा, मरने के बाद भी फायदा पहुँचाएगा। लोग कहते यार मिलाद से फायदा क्या होता है? मैंने कहा एक दीवार देख लो, उसमें डेंटिंग पेंटिंग करवा दो, उसमें पोताई करवा दो, पीओपी करवा दो। उसकी पोताई करने के बाद चमक पैदा हो जाएगी, उस पर कोई धूल नहीं
नहीं डालेगा, उस पर कोई मिट्टी नहीं डालेगा, लेकिन दीवार दिन ब दिन गंदी होती जाएगी। मैंने कहा किसी ने मिट्टी नहीं डाला है, ये दीवार गंदी कैसे होती जा रही है? आप कहोगे मौलाना जब हवा चलती है अपने साथ मिट्टी के कणों को भी लेके चलती है, और जब दीवार से टकराती है अपनी पहचान छोड़कर जाती है, उस मिट्टी के गर्दो गुबार छोड़कर जाती है, इसलिए दीवार जो है ऑटोमेटिक गंदी होती जाती है। मैंने कहा अब इस दीवार पे चमक पैदा करना है तो हमें क्या करना होगा? कहा इसकी जो है हमें इसकी धुलाई करना होगा, इसकी मजाई करना होगा, चमक पैदा हो जाएगी। अरे मैंने कहा जब हवा के झोंके से जो हमें दिखती नहीं है दीवार गंदी हो सकती है, तो जिस समाज में हम रहते हैं, इस मुआशरे में हम रहते हैं, यहाँ जुआरी भी रहते हैं, यहाँ शराबी भी रहते हैं, यहाँ नमाज छोड़ने वाले भी रहते हैं, यहाँ ब्याज खाने वाले भी रहते हैं, यहाँ सूद खाने वाले भी रहते हैं, यहाँ बुराई करने वाले भी रहते हैं, यहाँ गीबत करने वाले भी रहते हैं, यहाँ चुगली करने वाले भी रहते हैं, यहाँ सेना करने वाले भी रहते हैं, यहाँ फिल्में देखने वाले भी रहते हैं, यहाँ बुरे काम करने वाले भी रहते हैं, यहाँ शराब पीने वाले भी रहते हैं, यहाँ बियर पीने वाले भी रहते हैं, यहाँ फिल्में देखने वाले भी रहते हैं। अरे यहाँ दूसरे की बहन बेटियों पर गंदी निगाह डालने वाले भी रहते हैं। कहीं उन्हें देखकर मेरा मन भटकना चाहे, कहीं उन्हें देखकर मेरा दिल बिगड़ना चाहे, कहीं उन्हें देखकर मैं रास्ता बदलना दूं, कहीं उनका असर मेरे कल्ब पे तो नहीं हो गया है, कहीं उनके संगत से मेरा दिल काला तो नहीं हो गया है। अरे ऐसे समाज में रहते हैं जब धीरे धीरे मेरा दिल काला होने लगता है तो दिल को सफेद करने के लिए, दिल के अंदर खौफे खुदा पैदा करने के लिए, दिल के अंदर नबी की मोहब्बत पैदा करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसे ना तो एरियल कहते हैं ना सर्फ एक्सेल कहते हैं, उसे नबी की मोहब्बत कहते हैं, जिक्रे हबीब कहते हैं, जिक्रे रसूल। नारे तकबीर, नारे रसालत, जिक्रे रसूलु सकलैन, फैजाने शहंशाहे अमानतो दयानत। जिसकी वजह से हमारा ये फायदा होता है, हमारे कल्ब के अंदर से बुराई खत्म होती है, हमारा दिल साफ और शफाफ हो जाता है, हमारा दिल पाक हो जाता है। अल्लाह अल्लाह जलसा इसीलिए तो मनाया जाता है, महफिल इसीलिए तो मनाई जाती है। प्यारे आज यहाँ बुलाया जाए, इंसान कहता यार मैं नहीं आ सकता, यार ये कैसी मोहब्बत है। आपने गुटखा खाया, पान खाया, आपको लत लगी, आपने सिगरेट पिया, आपको लत लगी, डॉक्टर ने मना किया, जबकि बेचने वाला लिख कर बेचता है इंजूरियस टू हेल्थ, यानी शरीर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन आप फिर भी खाते हैं। प्यारे आप मुझे बताएं, गुटखा हमारे बदन के लिए नुकसानदायक है लेकिन हम फिर भी खाते हैं। लेकिन ये मोहब्बत नबी की कैसे सीने में है, नबी की मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन नमाज से दूर है, नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन कुरान से दूर है, नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, जिक्र रसूल से दूर है, नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, बिलादे पाक से दूर है, नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, जलसे से दूर है, नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, तकरीर से दूर है, नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, नात से दूर है, नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, कुरान से दूर है। ये लोगों मेरा सवाल आपसे है, प्यारे आप मुझे बताएं, ये हमारे इमाम साहब बैठे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। प्यारे अगर सबसे ज्यादा आपके मोहब्बत का हकदार कोई है तो प्यारे वो इमाम साहब है। आप ये मेरा जुब्बा कुब्बा देख रहे हैं, आप ये मेरी टोपी ताश देख रहे हैं, आप तरन्नुम देख रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ के चला जाऊंगा, शायर साहब पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन ये इमाम आपके दरमियान रहेंगे। कल किसी का इंतकाल होगा, कुरान पढ़ने के लिए ये आएंगे, फातिहा करने के लिए ये आएंगे, नहलाने के लिए ये आएंगे, गुस्ल देने के लिए ये आएंगे, ये हम वक्त आपके काम आएंगे, फातिहा देने के लिए ये आएंगे। अगर किसी की जान अटकी है सूरह यासीन पढ़ने के लिए ये आएंगे। आपके सुख दुख में साथ रहने वाले जो है आपके साथ रहते हैं। इमाम की कद्र करें प्यारे, जो हमारा वक्त आपके काम आया करता है, हमारा वक्त आपकी जरूरत को पूरी किया करता है, यही आपके इमाम साहब है।
ये इमाम साहब यहाँ से मक्का शरीफ जाते हैं, यहाँ से मदीना शरीफ जाते हैं। प्यारे बताएं आपका हाल क्या होगा, आपका मामला क्या होगा। ये हिंदुस्तान किसी कोने में जाए आप इनका हाथ ना चूमेंगे, ये पाकिस्तान जाए आप इनका हाथ ना चूमेंगे, ये चीनो नेपाल भूटान मलेशिया अफ्रीका अफगानिस्तान जाएंगे आप इनका हाथ नहीं चूमेंगे, ये जहां जाए आप इनका हाथ नहीं चूमेंगे। लेकिन अगर ये मक्का शरीफ चले जाएं, अगर ये मदीना शरीफ चले जाएं, आप इनके हाथों को चूमेंगे, आप इनके हाथों को बोसा देंगे, कहेंगे हमारे लिए भी दुआ कर देना, हमारे लिए भी दुआएं कर देना। अल्लाह अल्लाह मैंने आपसे पूछा, अगर ये बंबई जाए आप हाथ ना चूमे, अगर बेंगलोर जाए आप हाथ ना चूमे, अगर चेन्नई जाए आप हाथ ना चूमे, अगर पाकिस्तान जाए आप हाथ ना चूमे, चीनो नेपाल भूटान मलेशिया अफ्रीका अफगानिस्तान जाए आप हाथ ना चूमे। लेकिन अगर ये मक्का शरीफ जा रहे हैं, अगर ये मदीना शरीफ जा रहे हैं, आप इनके हाथ क्यों चूम रहे हैं? आप जवाब देंगे इसलिए कहीं और नहीं जा रहे हैं, ये तो नबी के शहर में जा रहे हैं, ये तो नबी के दयार में जा रहे हैं, ये तो नबी की बारगाह में जा रहे हैं, ये तो काबतुल्लाह की ज़ियारत को लिए जा रहे हैं, ये तो काबतुल्लाह को देखने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इमाम साहब 1 लाख खर्चा करके क्यों जा रहे हैं? वहां भी जाकर नमाज पढ़ना है, वहां भी जाकर कुरान पढ़ना है, वही काम आप यहाँ करते हैं, नमाज यहाँ भी पढ़ते हैं, नमाज यहाँ भी पढ़ाते हैं, वहां जाएंगे वही नमाज पढ़ेंगे, वही कुरान पढ़ेंगे। अरे सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए, सिर्फ कुरान पढ़ने के लिए आप वहां क्यों जा रहे हैं? ये हमें जवाब देंगे मौलाना साहब सुनिए सुनिए, मामला ये है हम यहाँ नमाज पढ़ेंगे, आपका बात सही है, जैसी नमाज यहाँ पढ़ेंगे वैसी नमाज वहां पढ़ेंगे, जैसा रुकू यहाँ करेंगे वैसा रुकू वहां करेंगे, जैसा सजदा यहाँ करेंगे वैसा सजदा वहां करेंगे, जो तस्बीह यहाँ पढ़ेंगे वही तस्बीह वहां पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा फर्क है, थोड़ा चेंजिंग है। मैंने कहा इमाम साहब वो क्या है? कहा वो ये है यहाँ 1 पढ़ेंगे 1 मिलेगा, वहाँ 1 पढ़ेंगे 1 लाख मिलेगा, 1 पढ़ेंगे 50,000 मिलेगा। मैंने कहा इमाम साहब बताइए ना, मुझे बात समझ में नहीं आई है। अल्लाह एक है, नमाज एक है, कुरान एक है, तस्बीह एक है, जिक्र एक है, रुकू एक है, सजदा एक है, कलमा एक है, तस्बीह एक है। यहाँ पढ़ेंगे 1 मिलेगा, वहाँ पढ़ेंगे 1 लाख मिलेगा, वहाँ पढ़ेंगे 50,000 मिलेगा। आखिर ये मामला ऐसा क्यों है? कहेंगे आपको पता नहीं है, वही तो नबी का मिलाद हुआ है, वही तो नबी की पैदाइश हुई है, वही तो नबी तशरीफ लाए हैं। तो मैंने कहा इमाम साहब बताइए क्या ये वहाँ का हाल पहले था या बाद में हुआ है? ये जवाब देंगे मौलाना तारीख के औरात को पलटो मालूम चल जाएगा, तारीख के पन्नों को पलटो पता चल जाएगा, तारीख के पन्नों को उलट कर देखो मालूम चल जाएगा। जब मैंने तारीख के औरात को पलटा, 100 साल पीछे गया मुझे कुछ ना मिला, 200 साल पीछे गया मुझे वैसे ही मिला, 300 साल गया मुझे वैसे ही मिला, 500 साल गया मुझे वैसे ही मिला, 800 साल गया मुझे वैसे ही मिला, 1000 साल गया मुझे वैसे ही मिला। लेकिन जैसे मैं 1200 साल पहले गया तो मैंने मक्का के हाल को देखा। ये मक्का वही मक्का है जहाँ जुए के अड्डे थे, ये मक्का वही मक्का है जहाँ शराब के अड्डे थे, ये मक्का वही मक्का है जहाँ ज़िना आम हो गया था, ये मक्का वही मक्का है जहाँ बुराई के अड्डे थे, ये मक्का वही मक्का है जहाँ जाहिलियत का बोलबाला था, ये मक्का वही मक्का है जहाँ कुफ्र का आतंकवाद था, ये मक्का वही मक्का है जहाँ पे हयाई के अड्डे थे। जब मैंने तारीख के औरात को पलटकर मक्के वालों का हाल देखा तो मुझे मालूम चलता है ये मक्का वाले वो थे जो खाने काबा का तवाफ किया करते थे, जो खाने काबा का तवाफ नंगे होकर किया करते थे। बोलते थे हमारे कपड़े ये गुनाह आलूद हो गए हैं, ये नंगे होकर जो है खुदा के घर का तवाफ किया करते थे। ये मक्का वाले वही मक्का थे, ये पेट भर खाना खाया करते थे और खाना खाने के बाद अपने मुंह में उंगली डालकर उल्टी किया करते थे, उसके बाद फिर से खाना खाया करते थे। लोग कहते थे ऐसा किस लिए कर रहे हो? कहा इसमें ज्यादा मजा मिल रहा है। ये मक्का वाले वही मक्का वाले हैं जो मक्का वाले वही मक्का वाले हैं जिनका हाल ये था प्यारे, जिनका मामला ये था प्यारे, अपने माओ के साथ जिना कर लिया करते थे। मक्के का हाल बहुत बुरा था, अगर किसी का पैर जो है किसी के पैर से टकराता था तो 70-70 साल जंगे हुआ करती थी, लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। लेकिन मक्के के अंदर कोई बदलाव ना था, वहाँ का हाल ये था, वहाँ का मामला ये था। अगर कोई बच्ची पैदा हुआ करती थी बच्चियों को मार दिया करते थे, अगर कोई बच्ची पैदा होती थी जमीन में दफला दिया करते थे, अगर कोई बच्ची हुआ करती थी जमीन में काट दिया करते थे। अल्लाह अल्लाह खुदा की
बारगाह में जो है तमाम बच्चियों ने रोकर खुदा की बारगाह में कहा था, अरीजा पेश किया था, अरे जरा सोचो, आप मुझे बताओ, आज आप किसी खून के जांच के सेंटर में जाते हैं, बड़े बड़े हरफों में लिखा होता है, अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं, आपको वहां लिखा हुआ मिलता है, अगर कोई अपने कोख की जांच करवाता है उसे जुर्माना भी भरना पड़ेगा, उसे 5 साल जेल भी काटना पड़ेगा। यानी सरकार को बच्चियों को बचाने के लिए जो है अब विज्ञापन देना पड़ता है। अरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो है यही बात फैलाई जाती है, पोस्टरों के जरिए बताई जाती है, विज्ञापन के जरिए बताई जाती है, टीवी के जरिए फैलाई जाती है, अखबार के जरिए बताई जाती है। अगर बेटी पैदा होगी उसे तुम मानना नहीं, वरना तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, वरना तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। अरे सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके जो है आज ये नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन आज से 1200 साल पहले जो है, आज से 1400 साल पहले जो है बेटियों के हक में कोई बोलने वाला नहीं था, कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, कोई लब्बैक कहने वाला नहीं था। जब बच्चियां सिसकियां ले रही थी, खुदा की बारगाह में अरीजा पेश नहीं कर रही थी, ए मालिको मौला ए रब्बे कायदा, आखिर हमें कब तक मारा जाएगा, आखिर कब तक सताया जाएगा, कब तक जुल्म के हवाले किया जाएगा, कब तक आग में फेंका जाएगा, कब तक जमीन में दफनाया जाएगा। मेरे मालिक हमारी गलती क्या है, मेरे मालिक हमारी खता क्या है, मेरे मालिक हमारा खुदा क्या है। मौला किसी दुनियावी कारखाने में तो बनते नहीं है कि चाहे लड़का बन जाए लड़की बन जाए, मेरे मौला ये तेरी मर्जी है, तू चाहे हमें बेटी बना दे या बेटा बना दे। अगर तूने हमें बेटी बना दिया है तो पैदा होते ही क्यों मारा जा रहा है, पैदा होते ही क्यों दफनाया जा रहा है, जमीन के हवाले क्यों किया जा रहा है। हमने तो बाप से कुछ मांगा भी नहीं है, हमने तो बाप से सवाल भी नहीं किया है, अपने बाप के सामने हाथ भी नहीं फैलाया है। हमारा बाप सालिम कैसे हो गया है, हमसे जीने का हक क्यों छीन रहा है। अल्लाह अल्लाह बच्चियां रो रही थी, उनका कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था, उनके सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं था, उनका कोई सरप्रस्त बनने वाला नहीं था, उनका कोई पुरसाने हाल बनने वाला नहीं था। उन तमाम बच्चियों ने जो है आज अपने माओ से मोहब्बत करने वालों, अपनी बहनों से मोहब्बत करने वालों, अपने बीवियों से मोहब्बत करने वालों, अगर तुम्हें औरत जो है इस नेमत की शक्ल में मिली है तो मेरे नबी की मोहब्बत में कुर्बान जाओ। तमाम बच्चियों ने कहा था रो रो के, मेरे बाले किसी मसीहा को भेज दे, मेरे मौला किसी रहबर को भेज दे, मेरे मौला किसी सरपरस्त को भेज दे, किसी सरपरस्त को भेज दे जो हमें मरने से बचा सके, जो हमें दफन होने से बचा सके, जो हमें कब्र के हवाले होने से बचा सके। मेरे मालिक हमारे हाल पे रहम कर दे, मेरे मालिक हमारे हाल पे करम फरमा दे। तमाम बेवाओं ने कहा था मालिक मौत तेरे तरफ से है, जिंदगी तेरे तरफ से है, लेकिन मेरे मरने के बाद जो है, मेरे शौहर के मरने के बाद जो है मुझे दफनाया जाता है, मुझे मनहूस कहा जाता है, मुझे चिता में चलना पड़ता है। बोला हमें कब तक चलना पड़ेगा। तब आप यतीमों ने रोकर कहा हमारे बाल को छीना जाएगा, हमारे बाल पे कब्जा किया जाएगा, हमारे माल को ले लिया जाएगा। मौला किसी मसीहा को भेज दे। जब तमाम ने ज़बान होकर रब्बे कायनात की बारगाह में अरीज़ा पेश किया था, ए मालिको मौला ए रब्बे कायनात, कोई मसीहा को भेज दे, कोई रहबर को भेज दे, कोई सरपरस्त को भेज दे, कोई गाइडेंस करने वाले को भेज दे। अरे सबने ज़बान कहा था मेरे मालिक मेरे मौला मेरे रब्बे कायनात, ए मेरे रब्बे किरदिगार, आदम अलैहिस्सलाम को भेज दिया जाए, शीश अलैहिस्सलाम को फिर से भेज दिया जाए, दाऊद अलैहिस्सलाम को फिर से भेज दिया जाए, सुलेमान अलैहिस्सलाम को फिर से भेज दिया जाए, मूसा अलैहिस्सलाम को फिर से भेज दिया जाए, ईसा अलैहिस्सलाम को फिर से भेज दिया जाए, मेरे मालिक ने भेज दिया जाए। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदो घबराओ नहीं, ए मेरे बंदो परेशान न हो, ए मेरे बंदो गमगीन न हो। अब आदम को नहीं भेजा जाएगा, अब शीश को नहीं भेजा जाएगा, अब नूह को नहीं भेजा जाएगा, अब लूत को नहीं भेजा जाएगा, अब ज़करिया को नहीं भेजा जाएगा, अब मूसा को नहीं भेजा जाएगा, अब ईसा को नहीं भेजा जाएगा। आदम गए अपने टाइम में गए हैं, शीश गए अपने टाइम में गए हैं, नूह गए अपने टाइम में गए हैं, लूत गए अपने टाइम में गए हैं, ज़करिया गए अपने टाइम में गए हैं। अरे अब इनको नहीं भेजा जाएगा, अब तुम्हारे दरमियान किसी ऐसे को भेजा जाएगा
इसके अंदर आदम का खुल्क होगा, इसके अंदर शीश का इरफान होगा, इसके अंदर दाऊद की ज़बान होगी, इसके अंदर सुलेमान की हुकूमत होगी, इसके अंदर अय्यूब की गिरिया होगी, इसके अंदर मूसा का जलाल होगा, इसके अंदर ईसा कमाल होगा। अरे अब तुम्हारे दरमियान मूसा कलीमुल्लाह को नहीं, अब तुम्हारे दरमियान ईसा रूहुल्लाह को नहीं, बल्कि अब तुम्हारे दरमियान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा जाएगा, प्यारे नबी को भेजा जाएगा। और जब वो नबी जाएगा वो सारी कायनात में रहमत बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, महफिले सरकारे गौसे आजम। सुभान अल्लाह। वो नबी जाएगा। ये मेरे भाई कहाँ चले? अच्छा आपको बुला रहे हैं, हमको भी कोई बुला ले। वो नबी जाएगा, सारे कायनात के लिए रहमत बनकर आ जाएगा। वो नबी मक्का की जमीन पर आ रहा है। उस जमीन पर नबी की आमद होने से पहले का हाल क्या था और नबी के तशरीफ लाने के बाद का हाल ये हुआ कि बरेली के सुल्तान कहते हैं हरम की जमी और कदम रख के चलना। हरम की जमी और कदम रख की जमी और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाला। क्या बात है। माहौल बदला, चेंजिंग आई, और चेंजिंग ऐसे नहीं आई, ये लफाजी नहीं कर रहा हूं। नबी के गुलाम वो बने जिन्हें बद्दू कहा जाता था, जो नमक और काफूर में फर्क पैदा नहीं कर पाते थे। नबी की गुलामी इख्तियार किया तो कुरान कहता जब इन्हें पाओगे तो नमाज में या रुकू या सजदे में पाओगे। जो खुद कल तक रास्ता नहीं पा सके थे अब वो दूसरे को रास्ता बताने वाले हो गए। नबी के मिलाद से मक्का की जमीन को फायदा हुआ, नबी के जाहिरी वफात से मदीना शरीफ को फायदा हुआ, नबी की सोहबत से सहाबा इकराम को फायदा हुआ। बेशक। लेकिन नबी का कलमा पढ़ने से हमें फायदा हुआ। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। नबी का कलमा पढ़ने से हमें नफा क्या हुआ? हमारे हाथ तो ये अजीम दौलत लगी है ना, हमारे हाथ ये अनमोल दौलत लगी है ना, हमने क्या हासिल किया? प्यारे कभी हमने इस पर गौर किया नहीं। दिन ब दिन मुसलमान की दौलत बढ़ती जा रही है, मुसलमान के पास गाड़ियां बढ़ती जा रही है, मुसलमान का बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन दिन ब दिन मुसलमान की इज्जत घटती जा रही है। वजह क्या है? हमने अपने सीने से नबी की मोहब्बत को निकाला, दुनिया ने हमारी मोहब्बत को निकाला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज नफरतों का वो बाजार गर्म है। अल्लाह। किसकी वजह से? यार हर अक्ल जैसा बादशाह जब चुन चुन के काट रहा था, हिलाकू जैसा बादशाह जब चुन चुन के काट रहा था, उस वक्त के मोमिनों के सीने में नबी की मोहब्बत थी तो गैब से मदद आ जाएगा। हाँ सुभान अल्लाह। आज हम सिर्फ अमाल से नहीं दुआ के भरोसे बैठे। अल्लाह ने दुआओं में बरकत रखा है, लेकिन पूरा मजमा मुझे बताए आज हम दुआओं के भरोसे। जलसा करवाए मौलाना साहब दुआ कर देंगे बरकत हो जाएगी, इमाम साहब दुआ कर देंगे रोजी आ जाएगी। अगर सारा काम दुआ से होता ना तो मस्जिदों में ताले लग जाते। कुरान को ताक की जीनत बना के रख दिया जाता। कुछ चीजें करने से होता है। दुआ का सर आप मुझे बताएं पूरी दुनिया में कितने अल्लाह के वली होंगे, कितने अल्लाह के वली होंगे? हमें खाने काबा में 24 घंटे सर पटक पटक के लोग रो रहे हैं, मस्जिद नबवी में सर पटक पटक के लोग दुआएं कर रहे हैं। मौला इजराइल को तबाह कर दे। इजराइल तबाह हुआ, बर्बाद हुआ? नहीं हुआ। कितने लोगों ने दुआएं किया? किसी की दुआ कबूल हुई? नहीं, क्योंकि हमने जबान का इस्तेमाल किया, अपने दिल का इस्तेमाल नहीं किया।
वो हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में जिन्होंने कटोरा पलटा तो पूरा बगदाद छिप गया, दोबारा कटोरा पलटा फिर बगदाद छिप गया, हिलाकू नहीं पाया किसी, दोबारा कटोरा पलटना चाहा, आवाज आई मेरे जाम अब कटोरा न पलटना। हमने मुसलमानों को 2 मरतबा मौका दिया गुनाहों से तौबा कर, खताओं से तौबा कर ले, लेकिन फिर भी ये नहीं माने, अब इनके ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा। ये अल्लाह का अजाब है प्यारे, वरना हमारे पास वो सबसे बड़ी दौलत है, हमने ठुकरा दिया। मैं ये हाथ जोड़कर पूछ रहा हूँ लोगों, जिसने नबी की सच्ची मोहब्बत अपना लिया उसकी जिंदगी कामयाब हो गई। आओ फारूक आजम से पूछते हैं, आओ खलीफा दोम से पूछते हैं, वो फारूक आजम ज़ारो कतार रो रहे हैं, आंखों से खून की आंसू बहा रहे हैं। किसी ने कहा आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, आप मुसलमानों की अमीर हैं, आपके रोने की वजह क्या है? आपको देख के शैतान भागता है, आपके रास्ते में शैतान नहीं आता। प्यारे नबी ने जिसको दुआ में मांगा फारूक आजम आप वो हैं। आपके रोने की वजह क्या है? आपसे जालिम थर्राते हैं। सैयदना फारूक आजम ने कहा मुझे मेरे नबी का मिलाद याद आ गया, मुझे मेरे नबी की महफिल याद आ गई, मुझे मेरे नबी का एहसान याद आ गया। एक वक्त वो था मेरा बाप खब्बाब मुझे 6 ऊंट देकर चराने के लिए भेजता था, मैं सारा दिन ऊंट को जंगलों में चराया करता था, और जब शाम को जाता मेरा बाप खत्ताब मुझसे कहता इन ऊंटों को एक लाइन में खड़ा कर दो।